करना चाह रहे हैं। कारोबारी तबके का एतमाद कम हो चुका है, तो डॉलर की बढ़ती हुई कीमत है, मार्केट में इस्तेकाम नहीं आ रहा। अगर हम बात करें 2018 से लेकर अब तक, तो मार्केट जो है वो 14% सर गिर चुकी है। आज भी मार्केट की यही सूरत हाल है। देखिए, ये बात ठीक है, मैं आपकी बात से एक हद तक तो इत्तेफाक करता हूं, लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है और कि इसकी वजह क्या है, इसके बैकग्राउंड को जानने की ज़रूरत है। आज ऐसे हालात हैं तो इस हालात की बुनियादी वजह क्या है, जब तक उसकी तरफ आप तवज्जो नहीं देंगे आप ये बात क्लियर नहीं हो सकेगी कि आज ऐसे हालात क्यों पैदा हो गए। इन हालात को पैदा होने की वजह जो है जी, इसमें कोई शक वाली बात नहीं कि जिस तरह गुलाम मुर्तज़ा साहब ने बात की, एक इम्पैक्ट तो ये भी है कि जब डीजल और पेट्रोल की प्राइसेस इंक्रीज होंगी, कीमतें बढ़ेंगी, तो उसका इम्पैक्ट भी जो है बदकिस्मती से डेफिनेटली मार्केट पे पड़ेगा। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो डॉलर है, जो कि इंटरनेशनली जो है उसका रेट्स जो हैं पूरी दुनिया में डॉलर्स के साथ लिंकअप होते हैं। जब वो डॉलर्स का रेट रुपीस की कीमत जो कम होगी, कदर कम होगी, तो डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट आएगा। सर पाकिस्तानी करेंसी कम हो रही है, उसकी कदर कम हो रही है और मुआशी तज्जियाकारी कहते हैं। सर मैं नहीं कह रही हूँ, फैसल साहब वो ये कहते हैं कि क्योंकि आपने स्टेटमेंट में खुद मुख्तार कर दिया है IMF की शर्त के मुताबिक, इसीलिए डॉलर तो अब 200 तक जाएगा। ये मुआशी तज्जियाकार कहते हैं, ऑन रिकॉर्ड है ये बात। लेकिन जब तक स्टेट बैंक को खुद मुख्तार ना किया जाए, जब तक इकोनॉमिस्ट जो हैं उनको ये इख्तियार ना दिया जाए कि वो पाकिस्तान की पॉलिसी को बेहतर करें, तो उस वक्त तक बेहतरी का इम्कान भी नहीं हो सकता। क्योंकि 24,000 अरब डॉलर इंजेक्ट करके कितनी देर जो है पाकिस्तान को डॉलर्स की कीमत को इंटेक्ट रखा जा सकता है। फर्जी तौर पे मार्केट के मुकाबले में आप फेस नहीं कर सकते। अल्टीमेटली आपको एक्चुअलाइजेशन की तरफ आना पड़ेगा और वक्ती तौर पर यह परेशानी ज़रूर है, लेकिन इस परेशानी का हल जो है, जो सोल्यूशन है, वो आज इकोनॉमी की बेहतर पॉलिसीज की वजह से बेहतरी आएगी और पाकिस्तान जो है बेहतरी की तरफ गामजन होगा, पाकिस्तान तरक्की की तरफ गामजन होगा। सर और वो बेहतर पॉलिसीज क्या हैं? जब IMF से आप लोगों का मुआहिदा हुआ उस वक्त डॉलर था 142 रुपए, आज डॉलर है 164 रुपए 50 पैसे। मेरी बात सुन लेंगी तो आपको कुछ चीजों का अंदाजा हो जाएगा। देखें, जिस तरह के अमीर कतर यहाँ पे तशरीफ लेके आए और 17 खरब रुपीस की उन्होंने इन्वेस्टमेंट की बात की। जब फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स इस तरह की शुरू हो जाएंगी और बाकी ममालिक भी यहाँ पे आके इन्वेस्टमेंट्स करेंगे, तो डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट आएगा और बेहतरी आएगी। इस वक्त जो हालात हैं, इस वक्त कुछ वाकई लोग सहमे हुए हैं और उनको एतमाद में लेने की ज़रूरत है। और इंशाअल्लाह जैसे ही बजट पास हो जाता है तो चीज़ें जो हैं इंशाअल्लाह बेहतरी की तरफ गामजन ज़रूर होंगी। चलें जी, बड़ी खुशआइन और बड़ी उम्मीद अफजा आपने बात की है। मुर्तज़ा, यहाँ तो ये मामलात हैं कि हुकूमत तो वही इत्मीनान का एक बार बार कह रही है कि भाई इत्मीनान रखिए, घबराइए नहीं। ये ऐसी पॉलिसीज़ हैं जो वक्त के साथ नज़र आएंगी, हालात बेहतर हो जाएंगे। लेकिन अपोजिशन ऐसा नहीं समझती। बजट मंजूर ना हो, ये महंगाई के खिलाफ एहतजाज करना अब शुरू करने वाले हैं। कल अगर हम APC की बात कर लें मुर्तज़ा, तो कल वाली APC में कुछ मामलात अपोजिशन के भी डामाडोल दिखाई दिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नूर लीग ने मौलाना साहब को बिल्कुल तनहा कर दिया इस्तीफों के मामले पर। अब अंदर की कहानी आप मुझे बताइए कि मामलात क्या हुए जब इस्तीफों की बात हुई, और ये जो मुत्तहिद अपोजिशन है कितने अरसे तक मुत्तहिद रहेगी? वाकई अपोजिशन महंगाई के खिलाफ, बढ़ते हुए डॉलर के खिलाफ कुछ कर पाएगी या नहीं? आपने अपने इंट्रो में जो बात की थी बुनियादी तौर पे वही बेहतरीन कमेंट है इस APC के ऊपर। अच्छा। एक दफ़ा तीनों ने एक दूसरे से धोखा खाया हुआ है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से धोखा खाई हुई है और मौलाना फजल रहमान साहब भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत दफ़ा धोखा दे चुके हैं। इसी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को नून लीग ने डिच किया और उनको मौलाना साहब ने भी डिच किया। इसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि मौलाना फजल रहमान जो हैं दोनों जमातों के साथ वो अपनी वर्किंग कोऑपरेशन भी चलाते रहे हैं, लेकिन बद-एतमादी भी बड़ी भरपूर रही है। एतमाद के साथ साथ बद-एतमादी का मुजाहरा भी बड़ी जिम्मेदारी के साथ किया जाता रहा है। तो ये तीनों फ्री कैन मेन फ्री कैन है। बाद में जो खान अचकज़ई हैं, ANP है, उनके तो आप इस तरह से देखें कि नेचुरल वो अपोजिशन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की।
अब आ जाते हैं कि इन तीनों पार्टियों में कल क्या हुआ। कल जो बंद कमरे में बातचीत हो रही थी तो मरीम नवाज साहबा का जो स्टांस था वो थोड़ा सख्त था कि उनका ये था कि जितनी जल्दी हो सके इस हुकूमत से जान छुड़वाई जाए। जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो थी वो सिस्टम कह रहे हैं कि सिस्टम जो है उसको ख़तरा हो सकता है, तो हमें इस तरह से हुकूमत को नहीं गिराना चाहिए। हुकूमत खुद अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार रही है और वो खुद ब खुद इस हद तक चली जाएगी कि आने वाले 1 से 2 महीनों के अंदर अवाम खुद सड़कों पे आ जाएंगे। लेकिन मौलाना फजल रहमान जो हैं वो इनको बार बार ये कहते रहे कि लॉकडाउन के लिए आप मेरा साथ दें और तारीख़ अनाउंस करें। वो 25 जुलाई लॉकडाउन की तारीख फिक्स कर रहे थे, लेकिन उसके ऊपर इत्तेफाक नहीं हो सका। आज आके बात हुई कि चेयरमैन सेनेट जो हैं उनको उनके ओहदे से हटा दिया जाए कि वो आने वाले दिनों में हमारे लिए वो ख़तरे की घंटी हो सकते हैं। तो जाहिर है कि अब अक्सरियत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास है, उनके अलाइज भी हैं, तो वो इसमें अगर मुखलस हो के हटाना चाहेंगे तो चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी साहब को वो हटा सकते हैं। लेकिन किस हद तक वो एक दूसरे के साथ सिंसियर हैं आने वाले दिनों में ये पता चलेगा, क्योंकि मौलाना फजल रहमान जो हैं वो उन्होंने इस मरतबा तमाम कश्तियाँ जो हैं वो जला दी हैं। हालांकि इससे पहले जब भी कोई बात करता था, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर एहतजाज की बात करती थी तो वो डरते थे कि मौलाना फजल रहमान साहब का पता नहीं कि आखिरी रात को उन्होंने कोई ना कोई ऐसी इस्लामी तौजीह निकालनी है और आइन के 73 के आइन के तहत कोई ऐसा काम कर लेना है कि वो अपनी जान छुड़ा लेंगे। ये तो अंदरूनी कहानी मुर्तज़ा आपने बता दी। ज़ाहिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है। तो कराची स्टूडियो से में ज्वाइन करें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सेनेटर करीम ख्वाजा साहब, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। करीम साहब, बात ये हो रही है कि ये इत्तेहाद माजी में भी हमने देखा कि इस तरीके से चल नहीं पाया। अगर हम सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की स्पेसिफिकली बात करें तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कितना साथ दे देगी? इस्तीफ़ों के मामले तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मना किया, अब बात है लॉकडाउन करने की इस्लामाबाद को, उसमें भी खास आप लोगों की जानिब से कोई हिमायत नज़र नहीं आ रही है। तो क्या ऐसा होगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जल्द ही अलग हो जाएगी या फिर साथ देगी? ये देरपा होगा ये साथ? थैंक यू वेरी मच। मसला ये है कि पाकिस्तान की तारीख में इत्तेहाद बनते रहे हैं। इत्तेहाद ने बहुत चीज़ें हासिल भी की हैं और बहुत चीज़ें हासिल नहीं भी की है। पाकिस्तान में जो तहरीकें उठती हैं वो तहरीकें आवाम के मसाइल पर उठती हैं। पाकिस्तान में जो तहरीकें 4-5 उठी हैं 1968 की, जो दोनों विंग्स में चली, ईस्ट और वेस्ट में, जिससे अयूब खान की माशाल्लाह चली गई और फिर नए इलेक्शन भी हुए पर माशाल्लाह लगी। उसके बाद 77 में मूवमेंट चली जो कि एक रुजत परस्त डॉलर की तहरीक थी, जिसकी वजह से जिसका खमीज़ा आज तक एक्सट्रीमिस्ट और फंडामेंटलिस्ट फोर्सेस के असरात अभी तक हैं। 83 की मूवमेंट चली MRD की, जो कि सारे पाकिस्तान में चली पर सिंध में ज़्यादा चली, उसकी वजह से नॉन पार्टी इलेक्शंस हुए 85 में। दूसरी लॉयर्स मूवमेंट थी पर वो भरपूर अवामी नहीं थी पर थी मूवमेंट। तो इस तरह मूवमेंट्स जब भी चलती हैं जिसमें अवामी रंग हो और अवाम के मसले पर लोग निकलते हैं, तो पीपल्स पार्टी और दीगर पार्टीज चाह रही हैं कि एक मोबिलाइजेशन हो। महंगाई पर जो इन्फ्लेशन है, गैस, इलेक्ट्रिसिटी और दूसरी खाने पीने की अशिया जो महंगी हो रही है। यही तो सवाल है सर, अवामी राब्ता मुहिम को कहाँ तक लेके जाएंगे? मेरी बात, सड़कों पर आएंगे या नहीं? आप मेरी बात सुने। सारी दुनिया का मैकेनिक्स ये है कि पॉलिटिकल पार्टीज इत्तेहाद करती हैं, पॉलिटिकल पार्टीज मोबिलाइजेशन करती है, उस मोबिलाइजेशन के नतीजे में अवाम सड़कों पर आते हैं। ठीक है, तो ये है बेसिकली अवाम के मसले मसाइल के लिए जो कि बोझ अवाम पर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, ख़ास तौर पर गरीब अवाम पर। उसके लिए एक मीटिंग थी और एक स्टार्ट था और उसमें जो है हर पार्टी का एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, हर एक अपना मंशूर होता है, पर मिनिमम ये है कि अवाम के मसले मसाइल के लिए ये इत्तेहाद बना है और इंशाल्लाह कमिंग डेज़ में आप देखेंगे कि ये इत्तेहाद आगे बढ़ेगा। पर एक बात क्लियर करना चाहूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शुरू से, जब हमारी हुकूमत आई, उसके बाद नवाज शरीफ की आई या अभी, बेसिकली हम ये चाहते हैं कि सिस्टम चले, डेमोक्रेसी को नुकसान नहीं हो और टेन्योर पूरा हो। तो ये बेसिकली हमारा शुरू से पॉइंट ऑफ व्यू रहा है।